हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और बढ़िया से दिवाली को एंजॉय करना है। लेकिन दिवाली के साथ साथ आपको पता है आपका मेंस का एग्ज़ाम भी है, जो दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। हमने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 50 दिन में किस हिसाब से आपको सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए। तो उस वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए थे वो ये थे कि भैया मेरा स्कोर एक जगह रुक गया है, उसे हम कैसे इंक्रीज़ करें। तो ये वीडियो उस बारे में है कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। चलो एक एक करके पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट एनालिसिस। जो बातें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, हम गारंटी देते हैं अगर आपने सारी बातें फॉलो की तो आपको खुद दिखाई पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर कि आपका स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो देखा और अगले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, जो बता रहे हैं उसे फॉलो करो, 30 दिन बाद देखना खुद फर्क दिखाई पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है मॉक टेस्ट एनालिसिस। 90% से ज़्यादा लोग इस चीज़ में गलती करते ही करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपन लाने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन जो मेन बातें आपको पता होनी चाहिए वो जान लो। जैसे सपोज करो आपने 30 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट किए थे, ठीक है? तो 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो क्वेश्चन सही होगा, या गलत होगा, या आपने स्किप कर दिया होगा, ठीक है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो जो उन्होंने उनका गलत हो गया या जो स्किप हो गया उसे देख लेंगे, सोल्यूशन देख लिया, आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसे नहीं, डिटेल में चीज़ों को करना है। सबसे पहले सही की बात करते हैं। जो सवाल आपने सही कर दिया है, ठीक है, सबसे पहले चेक करना क्या वो सवाल आपको आता था या तुक्के में सही हो गया। ठीक, तुक्के में सही हुआ मतलब वो गलत ही मानो, ठीक है, क्योंकि पेपर नहीं चल रहा। घर में अपने आप को चेक करना कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो जो सवाल सही हो गया वो चेक करना कहीं वो तुक्के से तो नहीं हुआ। अगर तुक्के से हुआ तो उसका फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे क्या सॉल्यूशन है, उसके कंसेप्ट क्या है। अच्छा, इसके अलावा सही तो हो गया, टाइम कितना लगा? भाई मेंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा आपके लिए, वो आगे उसकी बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की भी। तो सही करते समय देखना है तुक्का तो नहीं लगा या फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। सपोज करो अगर आपने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पे एक एवरेज टाइम लिखा होता है कि ज़्यादातर बच्चों ने इस सवाल को 20 सेकंड में किया। अब अगर आपको एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये भी एक दिक्कत है। तो सवाल तो सही हो गया आपका, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमें टाइम कितना लगा उस सवाल में। परसेंटेज का एक बेसिक सा सवाल था जो 10 सेकंड में होना था, आपने 30 सेकंड लगा के सही कर दिया, तो फिर सही की कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान रखो, पेपर में अगर मैथ का पेपर की हम बात करें स्पेशली, तो कोई आसान सवाल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आपको सही करना है। आसान सवाल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसे आपको जल्दी करना है, ताकि आप जो टफ सवाल आएंगे, जो अच्छे सवाल आएंगे, उसके लिए टाइम बचा सको। तो सही वाले सेक्शन में ध्यान रखना है, तुक्का तो नहीं मारा और टाइम हमें ज़्यादा नहीं देना। इसके अलावा जो गलत हो गया ये तो सारे चेक करने होते हैं। बस इसमें ये देखना है खाली होता है कहीं कहीं पे एक सिली मिस्टेक होती है कि ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास थे, गलती से बी की जगह हमने सी पे टिक कर दिया। तो सिली मिस्टेक की बात भी आगे करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी तरह जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया उनका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो सही क्या किया, गलत क्या किया, स्किप क्या किया, इन सब सवालों को आपको एक एक सवाल को, मतलब अगर 30 सवाल आए हैं तो इस 30 सवालों का स्टेटस आपके पास होना चाहिए कि कौन सा सही था, कौन सा गलत था, कहाँ हमने स्किप किया, किस में टाइम मेरा ज़्यादा लगा, कौन सा तुक्का हो गया और कौन गलती से गलत हो गया। समझ गए? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको पूरा बहुत डिटेल में करना, चाहे जितना टाइम लगे। मतलब आपको 2 घंटा लग रहा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में, तो हो सकता है क्या पता किसी किसी को 2 घंटे लग जाए मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। और इसमें सिर्फ एनालिसिस नहीं है, मतलब सोल्यूशन वाला पार्ट भी है, उसको जोड़ के हम 2 घंटा बोल रहे हैं, ठीक है? तो अगर टाइम एक्स्ट्रा लग रहा 2, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगह टाइम कम कर देना, पर इसमें टाइम मत कम करना। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आएगा 2025 वाले बच्चों के लिए भी और मेंस वालों के लिए भी। तो एक ही वीडियो में दोनों को समझा देंगे बहुत अच्छे से, ठीक? इसके अलावा 1-2 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रैंक पे फोकस करते हैं कि मेरी रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, रैंक पे फोकस करो, लेकिन एक परसेंटाइल नाम की चीज़ भी होती है। कोशिश करनी है आपको कि आपका परसेंटाइल 90 से स्टार्ट होकर 95 तक पहुंच जाए एग्जाम होते होते। अगर आप 95 तक पहुंच गए परसेंटाइल में, तो यकीन मानो बहुत अच्छा करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट आसान होता है, भाई 390 का पेपर है, आपके यूजुअली आते हैं 270 280, उस दिन 300 आ गए। अब आपको लग रहा है कि आपके अच्छे नंबर आ गए, लेकिन हुआ क्या उसमें कि भाई वो मॉक टेस्ट आसान था। तो परसेंटाइल भी मैटर करता है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। पता ऐसा ना हो कि 300 नंबर तो आ गया, परसेंटाइल 70 ही है, तो क्या मतलब है? मेरी बात समझे? तो परसेंटाइल भी ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक का दे रहे होगे तो उसमें 2-3 चीज़ें और होती हैं। जैसे वहाँ पे लिख के आएगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या आपके होते हैं, वीक पॉइंट्स क्या होते हैं, एवरेज टाइम क्या है, टॉपर ने कितने टाइम में अटैम्प्ट किया, एवरेज टाइम लोगों को कितना लगा, एवरेज अटैम्प्ट कितने थे। तो वो सारी चीज़ें होती, तो उन चीज़ों को भी देख के आइडिया लगाओ। हमेशा आपका टाइम एवरेज से कम होना चाहिए, अटैम्प्ट आपके एवरेज से कम होने चाहिए, सॉरी एवरेज अटैम्प्ट जो होते हैं एवरेज से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो वो ये जो वीडियो होगा मॉक टेस्ट एनालिसिस का, ये थोड़ा डिटेल में बनाएंगे। टेक्स्ट बुक का जो यूआई होता है पूरा, उसमें देख के एक मॉक टेस्ट हम खुद से अटेम्प्ट करके आपको दिखाएंगे क्या एवरेज है, क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, वो सारी चीज़ें, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम आपको बता दें कि मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, इसके बिना सब बेकार है। मतलब अगर स्कोर बढ़ाना है तो सबसे बड़ा हथियार आपके पास यही है, और कोई दूसरा तरीका होता नहीं है कि नहीं कुछ और करके आपका स्कोर बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है,
ठीक है। अच्छा, बाकी मॉक टेस्ट दोगे कहाँ से? तो टेक्स्ट बुक के बताने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टाइम इनकी एक सेल चल रही है, तो भाई 395 का है और पास प्रो ही परचेस करना है, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे। मेंस वाले बच्चे सबके पास मेरे हिसाब से होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो परचेस कर लेना। बाकी 2025 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो तो ले ही लेना, आगे आपके काम आएगा, ठीक है। मेरा कूपन कोड लगा लोगे KV10 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मॉक टेस्ट है जिसे ना पता हो, इसका प्राइस लगभग 600 रुपये के आसपास रहता है, तो क्योंकि दिवाली है तो हैप्पी दिवाली सेल चल रही है इनकी, इसलिए 395 का है। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चेक कर लेना। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो 2 सेक्शन आपके हैं, 2 मॉड्यूल हैं। पहले में रीजनिंग और मैथ है, 1 घंटे में 30-30 सवाल दोनों के, और दूसरे सेक्शन में 1 घंटे में 45 सवाल इंग्लिश के हैं और जी के 25 सवाल। तो दूसरे मॉड्यूल में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, क्योंकि इंग्लिश और जी के आप आराम से 1 घंटे में कर लोगे। दिक्कत आती है, मौत आती है लोगों को मैथ और रीजनिंग करने में। तो एक दो छोटी छोटी टिप्स आपको देना चाहेंगे। सबसे पहला, आपको पता है यहां पर आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, और टाइम मिलता है सिर्फ 60 मिनट। आप अभी से जब मॉक लगाओगे तो आप टाइम अपना सेट करोगे 55 मिनट, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, यकीन करो। ये एक्स्ट्रा 5 मिनट एग्जाम में आपको 10 मिनट के बराबर लगेंगे, मतलब वरदान है आपके लिए। तो अगर आपने हैबिट बना ली अपनी कि मैं 55 मिनट में पेपर को अटेम्प्ट करना है, अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि आपकी आदत 55 मिनट की है, एग्जाम में आपको 60 मिनट मिलेंगे। अच्छा, इसकी भी एक प्लानिंग बता दें। मान लो ये टाइम लाइन है 60 मिनट की, तो शुरू के 5 मिनट आप बैठ जाना, क्योंकि आखिरी के 5 मिनट आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं पता है ये छूट रहा, वो छूट रहा, वो छूट रहा, ये मन में चल रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे कि भाई शुरू के 5 मिनट में आप स्क्रीन खोल दी, मॉक टेस्ट चालू कर दिया, शुरू के 5 मिनट ऐसा आंख बंद करके बैठे रहो, ठीक है। उसके बाद अगले 55 मिनट आप मॉक को अटेम्प्ट करो, बहुत फायदा मिलेगा इससे। इसके अलावा अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो मैथ का, रीजनिंग का, तो टाइमर लगा के दो। मैथ के 30 सवाल अगर हैं तो आप अगर ऑफलाइन दे रहे हो तब भी टाइमर लगाओ, तो मैक्स बता रहे हैं 30 मिनट, 30 मिनट से तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए। रीजनिंग में 30 सवाल हैं, 20 मिनट, मैक्स 20 मिनट बता रहे हैं, तो मतलब 50 मिनट आपको अलग अलग सेक्शन में खत्म करने की हैबिट डालनी है। आपको लग रहा होगा भैया थोड़ा 5 मिनट बढ़ा ले, नहीं, कम टाइम रखो, प्रेशर अपने ऊपर ज़्यादा लो, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है। तो वो प्रेशर टैकल करने के लिए यहाँ हमने 5 मिनट कम कर दिए। जब आप फुल मॉक दोगे और जब सेक्शन लगाओगे तो वहाँ भी चीज़ों को कम करोगे। बाकी 1-2 चीज़ें और हैं जो आगे आपको बताएंगे, बट टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखना कि भाई अगर इन दोनों में अपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। देखो यहाँ पे भाई आपको पता है ये जो 60 सवाल है ना 1 घंटे में, यहाँ पे अगर टाइम अच्छा कर लोगे तो आप बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग में ये होता है ना, लोगों को आता तो बहुत कुछ है पर टाइम कम पड़ जाता है, समझे मेरी बात। तो टाइम की कमी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और ये चीज़ ऐसा है ना कि प्रैक्टिस होगा, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में होगा, धीमे धीमे हैबिट बनेगी। आपको पहली बार जब 55 मिनट में अटेम्प्ट करोगे ना ये 60 सवाल, तो आपको टाइम कम लगेगा, आपको लगेगा ये क्या, मेरा तो ऑलरेडी टाइम कम था, आपने 5 मिनट और कम करवा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देगा ये चीज़, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बात करते हैं वीक टॉपिक्स। भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, वीक टॉपिक्स मिले, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक पे आपको वीक पॉइंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसमें दिखा देगा भाई कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वीक है उन टॉपिक्स को आपको एक एक करके खत्म करना है। उसमें भी 1-2 चीज़ें और आपको करनी है। जैसे मान लो सपोज करो हमें पता चला कि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दिक्कत आ रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ लिया इस संडे को, अगले मॉक में अब प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी गलत हो रहे हैं मतलब आपने सही से पढ़ा नहीं। तो ऐसे करना, आपको एक एक करके टॉपिक्स को आपको पढ़ते हुए जाना। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस की जो आपकी कॉपी होगी ना उसमें सारी चीज़ें आप लिखते चलोगे। आपने पहला मॉक दिया, ठीक है, तो पहले मॉक में पता चला हमें कि 4 चीज़ें मेरी वीक हैं, तो उन 4 चीज़ों पे आपको काम करना, आपने कॉपी में नोट कर लिया, ठीक। फिर आपने दूसरा मॉक दिया, फिर आपको पता चला कि 3 चीज़ें और हैं, नए चैप्टर्स 3 हैं जो भी मेरे वीक हैं, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हो, इन 4 से पढ़ना शुरू करो और एक एक करके चैप्टर्स खत्म करते हुए चले जा रहे हो, ठीक है। वीक एरियाज पे जब आप काम करोगे स्कोर तभी बूस्ट करता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। सिली मिस्टेक बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 दूनी 4 की जगह अपन गलती से 6 लिख देते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, तो बी को टिक करना था, गलती से सी पे टिक कर दिया, बहुत बार होता है। इससे कैसे बचा जाए, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या करोगे, तो इसके लिए हम ये बोलेंगे खुद को सजा दो। अब मारा पीटी मत कर देना कि थप्पड़ पड़ मारने लगे खुद को, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को सजा दो। मेरे लिए जो चीज़ काम की थी वो आपको बताया। जैसे सपोज करो यही मान लेते हैं एग्जाम्पल, भाई किसी सवाल में 2 दूनी 4 की जगह हमने गलती से 6 कर दिया, या कोई फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया, तो मेरी सजा ये रहेगी कि इस सेम सवाल को हम 3 टाइम्स पूरा सॉल्व करेंगे फिर से। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ऐसा इसलिए करवा रहे हैं जब कोई छोटी मोटी गलती आपसे हुई, मान लो ये तो मान लो बेसिक कैलकुलेशन की मिस्टेक है, किसी सवाल में कोई इसलिए मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला में गड़बड़ी कर दिया, कुछ भी XYZ आपने गलती कर दी,
वो सोल्यूशन आपको आता था, पर वो सिली मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि हल्का सा इधर उधर हो गया और आपका आंसर गलत हो गया। हल्का सा इधर उधर होने की वजह से आप उसको 3 बार सॉल्व करोगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब आपको लगे हमें तो वो चीज़ आती है, फिर क्यों करना? वो इसलिए करना, ये सजा आपके लिए इसलिए है ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। अगली बार वो चीज़ अगर आपके सामने आ गई तो आप उसे गलत ना करो। अच्छा, इसमें सिली की जगह हम यही बोल सकते हैं कि इजी क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, होता है कि नहीं होता? हमें आता था सवाल फिर भी गलत हो गया, तो उस चीज़ में भी आप ये काम कर सकते हो कि भैया हमसे गलती हुई है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम अब इस सवाल को 3 बार करेंगे। आप पहली बार लिखोगे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, दूसरी बार लिखोगे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, और जब तीसरी बार लिखोगे तो बहुत हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, खिसिया जाओगे। इससे होगा क्या ना, जब कोई एक मोमेंट बन गया, मतलब एक आपका रिश्ता हो गया उस सवाल के साथ कि नफरत हो जाएगी उस सवाल के सोल्यूशन से आपको, ठीक है? तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें जब अगली बार वैसा सवाल या वैसा फॉर्मूला या वैसी कोई गलती आपसे होने जा रही होगी ना, तो आपको अचानक से याद आएगा कि लास्ट टाइम इस सवाल ने बहुत परेशान किया था, क्योंकि भाई हमें 3 बार करना पड़ा था। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी, ठीक है? तो ये सिली मिस्टेक के लिए बेस्ट चीज़ों में लगती, छोटी सी गलती हो थप्पड़ मत मारो अपने आप को, सिंपल उस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार लिखना शुरू करो। 3 बार लिखोगे फ्रस्ट्रेशन खुद से आएगी कि ये चीज़ हमें आती है। आपको पूरा सवाल आता हो फिर भी लिखो, एक एक लाइन लिखो उसकी, ताकि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो, फिर आपको वो सवाल याद रह जाए, ठीक है? दुश्मनी कर लो उस सवाल से, ऐसा मान लो। तो ये तरीका आपको सिली मिस्टेक के लिए अपनाना। सेम टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कोई से नहीं ध्यान देता। सेम टाइम रिवीजन मतलब कहने के ये हुआ, सपोज करो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लग रहा है कि हमें सब पूरी चीज़ें आती हैं पर 1-2 कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है। जैसे आपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट निकाली, उसमें पता चला प्रॉफिट एंड लॉस का नाम आया, पर आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो आता है, पर फिर गलती क्यों हुई? तो मतलब ये है कि आपको आता तो है पर थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत आ रही है। तो सेम डे सेम टाइम उसका रिवीजन कर लो। हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ तो मैं आती, चलो आराम से आगे कर लेंगे, या टाल देते हैं उस चीज़ को। टालना नहीं है, सेम टाइम तुरंत के तुरंत करो। जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे उसी टाइम पे जो चीज़ें आपको लगती हैं कि तुरंत सही होने वाली हैं उसको तुरंत आप नोट करोगे। समझ गए? आपकी जब मॉक टेस्ट एनालिसिस की बात आई, जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई थी, वहाँ बताया था कि मॉक टेस्ट की एक कॉपी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है? तो जब आप उसमें अपनी गलतियां लिखी तो उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। सॉल्यूशन लिखना मतलब इन द सेंस कि आपको रिवीजन करना है। देखो मेंस में स्कोर बढ़ाने के 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, एक तो प्रैक्टिस, दूसरा रिवीजन। प्रैक्टिस 2 टाइप से होती है, एक आपकी चैप्टर वाइज, एक आपकी मिसलिनियस। मिसलिनियस में मॉक टेस्ट भी आता है, सेक्शनल टेस्ट भी आता है और अदर चीज़ें भी आती हैं ऑफलाइन वाला टाइप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। प्रैक्टिस आपने की, गलती थी, उस पर काम करने के लिए आप क्या करोगे? रिवीजन। तो भाई सेम टाइम सेम डे, जो गलती आज हुई है आज के आज उसको खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट आज दिया रिवीजन कर रहे हैं 2 दिन बाद, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ध्यान रहेगा। डेली कैलकुलेशन, डेली मिसलिनियस प्रैक्टिस और वीकली 2 या 3 मॉक टेस्ट, ये करना ही करना है आपको। डेली कैलकुलेशन नहीं करोगे 10 से 15 नंबर कम करके चलना, अभी से बता दे रहे, क्योंकि पेपर कैसा आएगा कोई नहीं जानता। आसान आ गया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा आ गया, आपको सवाल तो आता है पर कैलकुलेशन में फंस जा रहे हो, क्या मतलब है? एक बेसिक सा कैलकुलेशन आ गया 57 इंटू 57, एक बेसिक सा कैलकुलेशन आ गया 57 इंटू 57, ईमानदारी से इसका आंसर क्या आएगा आप हमें बताओ, और ये चेक करके बताना कि आपको इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। आपको खुद अपनी औकात पता चल जाएगी। जिसने मेहनत की होगी वो बोल देगी भैया 2 सेकंड 3 सेकंड, जैसे जिसने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है तो उसे खुद पता है कि कितना टाइम लग रहा है। आप हमें टाइम भी ना बताओ, आप बस इसका आंसर बताओ और खुद से पूछो क्या आपने सही समय पर ये मल्टीप्लाई कर लिया। खुद से पूछो, बस हमें बताओ, हमें बता के क्या करोगे, खुद से पूछो क्या ये कैलकुलेशन आप फास्ट कर पा रहे हो। बेसिक सी कैलकुलेशन है भाई, 57 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, हमें भी याद नहीं है, 57 का क्यूब तो हमें भी याद नहीं है, पर अगर एग्जाम में आएगा तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, वो वाली चीज़ है। तो डेली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ऑलरेडी बता चुके हैं। मैथ्स वर्कआउट नाम की एप्लीकेशन है, उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो और डेली 15-20 मिनट उसमें दो, ठीक है? रीडिंग भी आप कर सकते हो अगर आप प्री के टाइम से करते चले आ रहे हो। अगर प्री के टाइम पे नहीं की थी तो अब मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर पहले करते रहो, हैबिट में है तो उसे भी कर सकते हो 20-25 मिनट दिन में। डेली मिसलिनियस प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर यहीं से बूस्ट होगा आपका। मिसलिनियस प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो, फ्री के क्विजेस लगा सकते हो। फ्री के क्विज के लिए टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड कर लो, बायजूस की ऐप डाउनलोड कर लो, अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? ये 3 ऐप बहुत हैं, बहुत सारे फ्री क्विज आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे और इसे दिन भर में फ्री टाइम में देते रहो। जब तक नौकरी नहीं ली जाती तब तक आपका एक ही काम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस।
बाद में रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। अच्छा, वीकली 2 या 3 मॉक टेस्ट, ये मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 तो आप ऑलरेडी दे ही रहोगे, और इसमें भी PYQ दो, नए वाले दो, प्लस अब नया चला है जो संडे फ्री मॉक टेस्ट होते हैं लाइव, वो भी दो। सिर्फ एक के भरोसे मत रहो, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया टेक्स्ट बुक तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक दे रहे हो। टेक्स्ट बुक दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से PYQ नए दोनों टाइप के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक कंपलसरी है सभी के लिए, साथ में अदर फ्री प्लेटफॉर्म जो हमारे पास हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, ऑलिव बोर्ड का है, प्रैक्टिस मॉक का है, तो वो वाली चीज़ है, तो जहाँ से आप दे सकते हो फ्री वाले वो भी 2 अटेम्प्ट करो, और हर टाइप के मॉक दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडरेट दे रहे हैं, हर टाइप के मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपको लेवल पता चले कि यार आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। कभी आपका स्कोर कम भी आएगा, कभी ज़्यादा भी आएगा। अच्छा ठीक, यहाँ तक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सी चीज़ हमने आपके सामने लिखी है, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, और आगे भी आप बढ़ सकते हो। अगर आप 250 पे हो ना, तो आप कभी भी 300 आने की मत सोचो, आप 260 का सोचो, आप 70 का सोचो जब 60 पे आ गए, फिर 70 से 80 का सोचो, फिर 90, फिर 300, फिर 310, 320, 330। कहने का मतलब है बेबी स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप लो। अगर आप ये सोचते हो ना कि 250 से सीधा 300 पहुंच जाओगे, इम्पॉसिबल वाला टास्क है। बाई चांस किसी आसान वाले मॉक टेस्ट में आ गया, पर नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, समझ गए। ट्राई ये करो कि 250 से 260 पहुंचे। अभी कैसे पहुंचोगे, तो इसके लिए क्या बताया था हमने, वीक अपने टॉपिक्स। सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल गलत हो रहे हैं, एक सवाल गलत होने का मतलब 4 नंबर मेरे जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 नंबर अगर जा रहे हैं, हम अगले मॉक टेस्ट को देने से पहले अपने जो वीक टॉपिक्स थे उन पर काम करेंगे। समझे मेरी बात, हमने काम किया, जो 2-3 चीज सवाल मेरे लास्ट टाइम गलत हुए थे, इस बार वो हमें सही करने हैं। 3 सवाल सही कर दिए, 12 नंबर बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े। ऐसे 2 सवाल सही कर दिए, 8 नंबर बढ़ गए, ठीक है। अगर आपने स्किप किया होगा उस सवाल को लास्ट टाइम, तो 3 नंबर बढ़ेंगे, अगर गलत किया होगा तो 4 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपका स्कोर बढ़ेगा। अच्छा, ये आप 250 पे हो तो थोड़ा सा वो भी आता होगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, जिसके 290 है ना, मतलब इसका सिलेक्शन पहले होगा मेरा बाद में। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 290 वाला पीछे जाने लगे और आप आगे आ जाओ। मेरी बात समझे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका स्कोर 250, 260, 270 के आसपास है, इसे आप बढ़ा सकते हो 10-10 करके। छोटा छोटा स्टेप लो, इसे इंक्रीज करो। अब यहाँ पे 2 टाइप की प्लानिंग चलती है दिमाग में, मतलब अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम दोनों चीज़ें बता रहे हैं आपको। एक टाइप का इंसान ऐसा होगा, उसने एक मॉक टेस्ट दिया, अब वो 3 दिन का ब्रेक लेगा। 3 दिन का ब्रेक मतलब 3 दिन वो सिर्फ रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और 3 दिन बाद फिर से एक मॉक टेस्ट देगा, और इस बार वो उम्मीद करेगा कि पहले से अच्छे नंबर आए। एक प्लानिंग ये होती है जो कि एकदम सही है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्लानिंग वो होती है जिनका ऑलरेडी सिलेबस सब कंप्लीट है, प्रैक्टिस बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं, वो डेली बेस में मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि मॉक टेस्ट दिया, कुछ कमी हुई, वो अपन ने थोड़ी सी सुधारी, सेम डे रिवीजन करके फिर अगले दिन मॉक टेस्ट दिया, फिर सुधारी। तो ये भी चीज़ें सही हैं, दोनों स्ट्रेटजी अपनी जगह सही है। तो इस बात में बहस मत करना कि डेली देना चाहिए या 2-3 दिन में एक बार देना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसमें फ़ायदा मिल रहा है। हमने दोनों करके देखी, हमें दोनों में फ़ायदा मिला, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको इसीलिए बता दें क्योंकि बच्चे बहस करते हैं कि नहीं हम डेली दे रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा, तुम 2-3 दिन में एक बार दे रहे हो, तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। अब सपोज करो कोई इंसान 250 या 260 पे है, तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि वो 2-3 दिन में एक बार दे। एक बार मॉक टेस्ट दिया, अपने सारे वीक पॉइंट्स पता चल गए, अब अगले 2-3 दिन उस पर काम किया, फिर एक मॉक टेस्ट दिया, अब उसका टारगेट है कि 250 से हम 260 तक कैसे भी पहुंचे, समझ गए। और धीमे धीमे स्कोर बढ़ेगा। अच्छा, फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा करेगा स्कोर आपका, ये भी जान लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने मेहनत करने के बाद भी आपका 250 से 260 पहुंच गया। इसीलिए परसेंटाइल होता है, ताकि परसेंटाइल से थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि आप इंप्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ना कि मॉक टेस्ट आसान आ गया, आपके 280 नंबर आ गए, मॉक टेस्ट टफ हो गया, आपके 260 पे चले गए नंबर, वाली चीज़ भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहेगी। बाकी इतना ही अगर आसान होता तो सबकी नौकरी ना लग जाती, थोड़ा सा टेंशन रहेगा, थोड़ी सी चीज़ ऐसी रहेंगी जो आपको परेशान करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। प्रेजेंट टाइम में कितना स्कोर कर रहे हो वो भी बता देना। अपना मेंस का बैच 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मैथ का सभी के लिए फ्री है, मेरे सेकंड चैनल पे मैथ्स वाला विक्रांत। 45 दिन का ये बैच रहेगा, और 45 दिन में अपन पूरे मैथ्स की बढ़िया से अच्छे से PYQ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक। इसके अलावा 2025 की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी, उसका वीडियो कल आ गया था। अभी पहला वीडियो आया कि तैयारी से पहले आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, और उसमें हमने एक टास्क भी आपको करने को दिया। उसका दूसरा वीडियो भी अभी दिवाली के बाद ही लाएंगे, क्योंकि दिवाली आ गई है, थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लेना एक आध दिन, हम भी थोड़ा सा दिवाली मना लें, और फिर स्टार्ट करते हैं 2025 वाले बच्चे भी। और 2025 वाले बच्चों के लिए जो मैथ्स के बैच की डिमांड है वो भी जल्दी से जल्दी, मतलब हम बोल सकते हैं कि दिवाली के तुरंत बाद अनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर 1-2 दिन में भी अनाउंसमेंट उसकी हो सकती है। हम थोड़ी सी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, बाय बाय।